अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिसीजन थ्योरी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और कॉस्ट को मिनिमाइज करे। उसके लिए क्या होता है कि हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, ऐसे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो। ठीक है, हमारे पास जो हम लोग डिसीजन ले सकते हैं वो डिसीजन मेकिंग 3 सिचुएशंस में होती है। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अंडर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि कोई अनक्लियर सिचुएशन हो, किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स को हम यूज करते हुए एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। अब उन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को हम देखेंगे किस अल्टरनेटिव से कौन से अल्टरनेटिव्स हम यूज करते हुए हमारी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा और कॉस्ट मिनिमाइज होगा। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सर्टेनिटी में हमें क्लियर होता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें कौन सा सोल्यूशन देगा, तो हम लोग वो उसी के अकॉर्डिंग हम अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं। रिस्क हमारे पास क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व हो, फॉर इंस्टेंस हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कितना प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कितनी चांसेस हैं कि हमारे पास इतना रिस्क होगा कि हमें लॉस हो जाए, या ये रिस्क इन्वॉल्व है कि हमें प्रॉफिट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी वो रिस्की सिचुएशन है। इसमें इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास मेथड्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, 5 क्राइटेरियाज है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिमिज्म है, क्राइटेरिया फॉर पेसिमिज्म है, लैपलेस क्राइटेरिया, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया और हमारे पास है हार्विक्स क्राइटेरिया। इन डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज करते हुए हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। हर क्राइटेरिया को मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो नंबर 1 क्राइटेरिया हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिमिज्म, जिसमें हमारे पास मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया और मिनिमम क्राइटेरिया है। तो मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया बेसिकली हम यूज करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, और मिनिमम क्राइटेरिया हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में ही बताया कि जो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का होता है, या तो वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा होता है या कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स, और जब हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो इसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को हम यूज करते हुए सारे क्राइटेरियाज को हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की एक तरफ हमें स्टेट ऑफ नेचर गिवन है और दूसरी तरफ अल्टरनेटिव्स, यानी इन कौन से अल्टरनेटिव को, 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, इस हर अल्टरनेटिव्स को देखेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे पास प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है और कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है। सो फर्स्ट वन है हमारे पास मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया। मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग हर अल्टरनेटिव में से मैक्सिमम को चूज करेंगे। ठीक है, और फिर उस मैक्सिमम में से जो हमारे पास मैक्सिमम होगा हम उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो S1 है उसमें अगर हम देखें मैक्सिमम हमारे पास 750 है। ठीक है, सेकेंड अल्टरनेटिव में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 370 है। थर्ड अल्टरनेटिव में हमारे पास 450, इसी तरह फोर्थ अल्टरनेटिव में हमारे पास है 500। फिर ये सारे अल्टरनेटिव्स के मैक्सिमम है। अब इस हर अल्टरनेटिव को हम देखा कि हर एक का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, एक की 750 आ रही, की 370, 450 और 500। अब इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे पास वो है जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यील्ड कर रहा है, तो वो है हमारे पास S1। यानी हमारे पास हम S1 को चूज करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा। इसी तरह हमारे पास जो मिनिमम क्राइटेरिया यानी कॉस्ट मैट्रिक्स, अब इस केस में हम इसे कॉस्ट मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें अगर हम देखें तो हम क्योंकि हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं तो हर अल्टरनेटिव में से सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे, उसके बाद उसमें से हम जो सबसे मिनिमम होगी हम उस वाले को चूज करेंगे, यानी वो अल्टरनेटिव यूज करते हुए हम लोग कॉस्ट को सबसे ज़्यादा मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें जो मिनिमम हमारे पास है वो है 0। इस हमारे पास अल्टरनेटिव में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो है 0। सेकेंड अल्टरनेटिव में हमारे पास मिनिमम है 200। इसी तरह थर्ड में है -400, सही, और
फोर्थ वन में हमारे पास है -150, ठीक है। तो ये हमारे पास हर अल्टरनेटिव का मिनिमम जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है वो 0, 200, -400 और -150। अब अगर हम इसमें से मिनिमम देखें तो वो है हमारे पास -400, यानी हम S3 अगर यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट सबसे ज़्यादा मिनिमाइज होगी। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर पेसिमिज्म, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्दर 2 क्राइटेरिया है, एक मैक्सिमिन क्राइटेरिया है और एक है हमारे पास मिनी मैक्स क्राइटेरिया। अगर हम मैक्सिमिन क्राइटेरिया को देखें तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी जो प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट है, उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज दी मिनिमम प्रॉफिट। तो हमने सबसे पहले हर अल्टरनेटिव में से उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद हम उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे कि हमने मैक्सिमाइज करना है मिनिमम प्रॉफिट को। तो अगर हम देखें तो S1 में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, सेकेंड में हमारे पास है 200, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले करना है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फिर थर्ड में हमारे पास है -400 एंड फोर्थ में हमारे पास है -150। अगर इसमें आप देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 200, ठीक है। तो हम S2 को यूज़ करते हुए अपने जो कम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट है, उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ पेसिमिज्म में ही हमारे पास नेक्स्ट है मिनीमैक्स क्राइटेरिया। इसमें हम क्या, उसमें जैसे हम लोग प्रॉफिट को, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे थे, यहाँ हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये हम मिनीमैक्स क्राइटेरिया के थ्रू देखेंगे। तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट क्या है, हम लोगों ने सब में से मैक्सिमम हम लोगों ने वैल्यू निकाल के उसमें से मिनिमम को चूज करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज दी मैक्सिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 750, सेकेंड में हमारे पास है 370, थर्ड में हमारे पास है 450 और लास्ट में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 500, ठीक है। अब इन सब में अगर देखेंगे तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 370, यानी S2 अल्टरनेटिव को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने मैक्सिमम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है हार्विक्स क्राइटेरिया। हार्विक्स क्राइटेरिया भी हमारे पास फर्दर 2 क्राइटेरियाज में डिवाइड हुआ है, एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में। ये हर क्राइटेरिया हमारे पास यही शो कर रहा है कि हम प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं और कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम लोग इसे हार्विक्स क्राइटेरिया को वेटेड क्राइटेरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमारे पास वो फार्मूला है वेटेड आउटकम इक्वल्स टू अल्फा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम। जब हम इस क्राइटेरिया को यूज करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को, तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होता है। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो गिवन होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इस फॉर्मूले में पुट करते हुए हर अल्टरनेटिव की वैल्यू को पुट करते हुए हमने देखना है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वेटेड आउटकम में से आएगी हम उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 750, सेकेंड में जो है वो है 370, थर्ड में 450 और फोर्थ में है 500। इसी तरह मिनिमम को देखेंगे, फर्स्ट में 0 है, सेकंड में है 200, थर्ड में -400 एंड फोर्थ में -150, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है और मिनिमम वैल्यू भी आ गई है, सही। और हमारे पास जो अल्फा गिवन है वो है 0.6। अब हम इस अल्फा को यूज़ करते हुए और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सबके हर अल्टरनेटिव के वेटेड आउटकम्स निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो हम अगर S1 के लिए देखें तो हमने 0.6 हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी और फर्स्ट का हमारे पास जो मैक्सिमम था वो 750 और मिनिमम हमारे पास 0 आया था, ठीक है। देन 1 माइनस 0.6 ये हमारे पास फॉर्मूले का गिवन है। इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास वैल्यू आती है 450। इसी तरह हम हर अल्टरनेटिव को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। इसी तरह सेकंड में हमारे पास 370 मैक्सिमम है और मिनिमम 200 है, ठीक है। 370 और मिनिमम 200 और अल्फा की सेम वैल्यू है। इसको यूज करते हुए हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी 450, 302, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 450, 302, सही, और 110 और 240। ठीक है। तो अब ये वेटेड आउटकम्स हमारे पास ये हर अल्टरनेटिव के हमने लिख लिए हैं। तो हमने जैसे कहा था कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो वेटेड आउटकम्स जो हमारे पास आ गए हैं उसमें से अब हम मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो मैक्सिमम है वो है 450, यानी हम S1 अल्टरनेटिव को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी हम सेम जो है क्या करेंगे, इसमें हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वेटेड आउटकम का फॉर्मूला है वो सिंपल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू मिनिमम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम, ठीक है। इसमें भी अल्फा ही हमारे पास फॉर्मूला तकरीबन सेम है। यहाँ अल्फा इंटू मैक्सिमम था, यहाँ अल्फा इंटू मिनिमम है, और लास्ट में जब 1 माइनस अल्फा है वो मिनिमम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हमारे पास मैक्सिमम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सेम वही कॉस्ट मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज़ को लिख देते हैं 0, 200, माइनस 400, लास्ट है माइनस 150, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 750, 370 और 450, ठीक है, और 500। उसी तरह हम लोग, हमारे पास यहाँ जो अल्फा गिवन है वो 0.5 है, ठीक है। तो वेटेड आउटकम्स को हम इस फॉर्मूलाज में वेटेड आउटकम हम किस तरह निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास वेटेड आउटकम हर अल्टरनेटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के वेटेड आउटकम्स हैं। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट की आई थी वो 0 है, 0.5 हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। इसी तरह 1 माइनस अल्फा यानी 0.5 इंटू मैक्सिमम, तो हमारे पास 375। इसी तरह सेकंड का भी, थर्ड का और फोर्थ का हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम ये वैल्यूज़ लिख देते हैं 375, सही। तो अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 25, ठीक है। तो S3 को हम यूज़ करते हुए अपना कॉस्ट जो है वो कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास लैप्लेस क्राइटेरिया। लैप्लेस क्राइटेरिया में हम हर अल्टरनेटिव का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट करते हैं, हर स्ट्रेटेजी का हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं जो कि है अल्टरनेटिव्स ओवर नंबर ऑफ इवेंट्स। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ में से हम मैक्सिमम पे ऑफ को चूज करते हैं, वही हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो फर्स्ट अल्टरनेटिव्स की हमारे पास वैल्यू है 100, 200, 750, 0। इन सब को हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स पे। तो हमारे पास इवेंट्स कितने गिवन है, हमारे पास 4 इवेंट्स गिवन है, ठीक है। तो हर अल्टरनेटिव्स के लिए हम इसी तरह जो है वैल्यू निकालेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ की। सेकेंड का देखें 250 प्लस 200 प्लस 370 और प्लस 300 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स। इसी तरह हम हर अल्टरनेटिव्स के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास हर अल्टरनेटिव का एक्सपेक्टेड पे ऑफ गिवन है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ हर अल्टरनेटिव के आए हुए हैं। अब इनमें से हमारे पास जो मैक्सिमम वन है वो हमारे पास है 280, ठीक है। तो ये 280 जो है हमारे पास, यानी S2 जो है वो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए।
तो लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास है मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। इसमें भी हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज करते हैं और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का फॉर्मूला है मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ। अगर हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स में देखें, हम इसमें नेचर वाइज सबसे पहले हम लोग इवेंट्स वाइज हम जाएंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम पे ऑफ है उसमें से हर पे ऑफ को हमने माइनस करना है। फिर उन वैल्यूज को, जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उससे हम एक और पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे और उस पर हम मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कौन सा अल्टरनेटिव यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ। जैसे कि मैंने कहा कि पहले हम लोगों को इवेंट वाइज जाना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इवेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 250। इस 250 में से हम हर इवेंट को माइनस करेंगे। 250 माइनस 100, 250 माइनस 250, 250 माइनस 400। इसी तरह हम लोगों के पास ये देखें 250 माइनस 100 क्या है, 150, 250 माइनस 250 0। इस हर एक को हम लोगों ने देख लिया कि हम अगर मैक्सिमम पे ऑफ में से अपने पे ऑफ्स को माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 500। इस 500 में से हमने हर इवेंट को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 500 माइनस 200, 500 माइनस 200, माइनस 120 और माइनस 500। तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। इसी तरह हमने थर्ड कॉलम के लिए भी करना है और फोर्थ कॉलम के लिए भी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम का गिवन है और ये हमारे पास गिवन है फोर्थ कॉलम का, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो वैल्यू हमारे पास आई हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम की, इसी को हमने एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। तो उसमें हमने ये वैल्यूज डालनी है जो हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स में पहले गिवन थी। उससे हम लोगों ने क्या किया कि इवेंट्स वाइज हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू को डिटरमिन करके उसमें से हर पे ऑफ को माइनस किया है। तो अब उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमने इस नेक्स्ट पे ऑफ मैट्रिक्स जो बनाना है उसमें हमने पुट करनी है। तो देखिए 150, 0, 650, 400। इसी तरह नेक्स्ट का हम लोगों ने 300, 300, 380, 0। तो हमने ये पे ऑफ मैट्रिक्स में हमने वो वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की थी, अब नेक्स्ट पे ऑफ में हमने जो है इसमें नेक्स्ट पे ऑफ में हमने वो सारी पुट कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया इस पे अप्लाई करेंगे। मिनिमैक्स का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। जब भी हम मैक्सिमम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो वो मिनिमैक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 450, सेकेंड में है 380, थर्ड में है 650 और फोर्थ में है 500, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह करना है। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किए। अब इसमें से सबसे जो मिनिमम है वो हमारे पास है 380, यानी S2 को यूज करते हुए हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया में है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हम वही कॉस्ट मैट्रिक्स यूज करेंगे जो हम हर क्राइटेरिया के लिए यूज करते हुए आए हैं। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस मिनिमम कॉस्ट। जैसे हमने प्रॉफिट में इवेंट वाइज हम लोग गए थे और उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू को चूज किया था और उसमें से हर वैल्यू को माइनस किया था। इसी तरह हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट को चूज करेंगे और हर कॉस्ट को उस मिनिमम कॉस्ट में से माइनस करेंगे। कैसे, देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। तो अगर हम इवेंट वाइज देखें तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है -400, यानी हर कॉस्ट को हमने इस मिनिमम कॉस्ट में से माइनस करना है। 100 माइनस -400, ठीक है, 250 माइनस -400। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज गिवन होगी। तो अगर हम सेकेंड कॉलम के लिए देखें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 120, यानी हर कॉस्ट को हमने इस मिनिमम कॉस्ट से माइनस करना है, यानी 200 माइनस -120, ओके, -120, 200 माइनस 120, 120 माइनस 120। तो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। इसी तरह हमने थर्ड कॉलम के लिए भी करना है और फोर्थ कॉलम के लिए भी करना है, ठीक है। ये थर्ड कॉलम एंड नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कॉलम। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के लिए जैसे हमने प्रॉफिट जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया था और वो वैल्यूज इंटर कर दी थी, इसी तरह हमने इसमें भी पुट करनी है वो सारी वैल्यूज जो अभी हमने डिटरमिन की है। तो मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द मैक्सिमम कॉस्ट। ठीक है, तो हमने पहले जो है हर अल्टरनेटिव के जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए वैल्यूज उनमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है और उसमें से फिर हम लोगों ने सेकंड जो है मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 550 है, सेकंड में हमारे पास 650, थर्ड में 450 और लास्ट वन में हमारे पास है 400। अब यहाँ हम अल्टरनेटिव्स में देख रहे हैं। सबसे पहले इस क्राइटेरिया का क्या है, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया में नेचर वाइज हमने सिलेक्ट करनी है। अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम मैक्सिमम वैल्यू को चूज करते हुए हर वैल्यू को उसमें से माइनस करेंगे, और अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हमने क्या करना है, उसमें से हमने मिनिमम कॉस्ट में से, मतलब हर कॉस्ट को मिनिमम कॉस्ट में से हमने माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट जो है हमने एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है या हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है और उसमें हमने मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया उस पर अप्लाई करना है। तो इसमें हम मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया में हमने मैक्सिमम वैल्यूज को चूज कर लिए। अब इसमें से हमारे पास जो मिनिमम है वो है 400। ठीक है, यानी S4 को हम यूज करते हुए, इस अल्टरनेटिव को यूज करते हुए हम अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।